ईरान की जंग पर कहां गया 57 इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी। कश्मीर चिल्लाने वाला ओआईसी ईरान युद्ध और खाड़ी देश की तबाही में चुप क्यों है? सांप सूंघ गया ओआईसी को। जी हां दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान में तबाही हो गई। इस मुस्लिम देश की अर्थव्यवस्था पहले ही नाजुक मोड़ पर थी और अब युद्ध ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। खाड़ी देशों का भी यही हाल है, लेकिन फिर भी ओआईसी और 57 इस्लामिक देशों का समिट आज कहीं भी दिखाई नहीं देता है। भारत के कश्मीर में एक पत्ता भी अगर अपने पेड़ से अलग हो जाए तो ये ओआईसी के ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं और स्टेटमेंटों पर स्टेटमेंटों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन अब दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान को छेद कर रख दिया छत्ते की तरह। लेकिन मजाल है कि ओआईसी ने कुछ कहा हो। इससे यही पता लगता है कि ओआईसी के देशों को सांप सूंघ गया है और ये ताकतवर देशों के सामने कुछ नहीं बोलते। दोस्तों, मामला चाहे चीन का हो चाहे ईरान का हो, मुस्लिम जब भी संकट में पड़ा है तब ओआईसी का डबल हिपोक्रेसी और इसी के साथ स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वही संगठन है जो कश्मीर के मुद्दे पर लगातार चिल्लाता रहता था, जबकि इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की शय पर यह संगठन कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई देता था। लेकिन अब दोस्तों, पाकिस्तान को तालिबान और इसी के साथ अफगानिस्तान छेड़ रहा है और ईरान को अमेरिका और इजराइल छेड़ रहा है। और इसी बीच ओआईसी की बात सुनने वाला भी कोई नहीं है और कोई भी ओआईसी को इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। यही कारण है कि दोस्तों, ओआईसी चुप्पी साधे हुए है और दुनिया में छेड़ने वाले देश छेड़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मुसलमान छित रहे हैं। दोस्तों, ओआईसी की स्थापना 1969 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। ओआईसी संयुक्त राष्ट्र के बाद 4 महाद्वीपों में फैले 57 राज्यों की सदस्यता वाला दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इसे मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज बोला जाता है, लेकिन ये मुस्लिम आवाज चुप है। खैर, ये आवाज बोल भी जाए तो भी दोस्तों कोई गिना चुना असर भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे यह साफ होता है कि ये ओआईसी के देश सिर्फ और सिर्फ बातों को एक छोटे देशों के अंदर ही बोलने के लायक हैं। दुनिया के महाशक्तियों के मामले में इनकी ना तो चलती है और ना ही इनकी बात को कोई अहमियत देता है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।